बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक पराक्रमी राजा राज करता था। वह निडर, न्यायप्रिय और प्रजापालक था। उसकी एक ही संतान थी, राजकुमारी। राजकुमारी चांद जैसी सुंदर और स्वभाव से इतनी दयालु थी कि महल से लेकर पूरे राज्य तक हर कोई उसे अपना मानता था। महल के पास ही एक प्राचीन खंडहर था, पत्थरों से ढका, बेलों से लिपटा और रात को सन्नाटे से भर जाने वाला वह स्थान लोगों के लिए भय का कारण था। वहां के बारे में मशहूर था कि एक भूत रहता है। कहा जाता था कि वह भूत रात के समय किसी सुंदर कन्या की तलाश में निकलता और उसे अपने साथ ले जाता। इसलिए कोई भी वहां पास जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन संयोग से राजकुमारी अपने सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते वह धीरे धीरे खंडहर की ओर चली गई। अचानक आसमान में काले बादल घिराए, चारों ओर अंधेरा छा गया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और वातावरण भयावह हो गया। तभी उस खंडहर से एक भूत प्रकट हुआ। उसके लंबे लंबे बाल थे, आंखें अंगारों जैसी लाल, और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी गहरी गुफा से गूंज निकल रही हो। भूत ने गरजते हुए कहा, राजकुमारी, आखिरकार तू मेरे पास आ ही गई। कई वर्षों से मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। राजकुमारी डर से कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भूत, यदि तुम मुझे ले ही जाना चाहते हो तो पहले यह तो बता दो कि तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो। आखिर तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती। भूत ने क्षण भर मौन साधा। फिर उसकी आंखों से क्रोध की जगह पीड़ा झलकने लगी। उसने भारी स्वर में कहा, मैं इस राज्य का सैनिक था, युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त की, पर मेरे शव का संस्कार अधूरा रह गया। कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सका। तभी से मेरी आत्मा इस खंडहर में भटक रही है। जब तक मेरा उचित संस्कार नहीं होगा मैं शांति नहीं पा सकता। इसी बीच राजकुमारी की चीख सुनकर सैनिकों ने राजा को खबर दी। राजा स्वयं वहां तलवार लेकर पहुंचे। उन्होंने जैसे ही भूत को देखा तलवार लहराने लगे। लेकिन तभी राजकुमारी ने हाथ पकड़ लिया और बोली, पिताजी, इसे मत मारिए। यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, यह तो केवल मुक्ति चाहता है। राजा ने बेटी की बात सुनी। उनके चेहरे पर करुणा आ गई। उन्होंने उसी समय वचन दिया कि सैनिक का संस्कार पूरे रीति रिवाजों से करवाया जाए।